काशी का पीरा रिकॉर्ड का सब्जेक्ट होता है, इससे कनेक्टिंग सब्जेक्ट एक आएगा ऑटोमेटिक राइटिंग, उसके विषय में आगे बात करेंगे। तो जब बात करते करते ये सब्जेक्ट का उन्होंने बताया तो बोला, तब मुझे ये लगा कि ये तो खुदाई करते रहो, पता नहीं और कौन कौन से हीरे जवाहरात छुपे हुए हैं और कौन कौन से डायमंड छुपे हुए हैं जो बाहर अभी आने बाकी है। तो दैट काइंड ऑफ डेप्थ शी इज कैरिंग। अब मजे की बात ये कि उस सब्जेक्ट के ऊपर प्रैक्टिस करती है, खुद प्रैक्टिस करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ज्ञान लिया और रख लिया, ये वो सब्जेक्ट डिलीवर करती है जिन पे इनकी प्रैक्टिस होती है, नहीं तो ये वो सब्जेक्ट ही डिलीवर नहीं करती, इसमें प्रैक्टिस नहीं है। होने को तो काफी सब्जेक्ट पे हर व्यक्ति ज्ञान लेता है, समय समय पे सीखता है, लेकिन सारे सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करने के लिए मना कर देती है, स्टेट बोल देते कि इस पर मेरा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए मैं ये वाला सब्जेक्ट नहीं ले रहे, और ये वाला सब्जेक्ट हम करते हैं इसमें मेरा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस है। दैट इज व्हाट द ट्रू सोल शी इज। मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल प्योर, एक ऐसे जैसे मतलब एक बिल्कुल जैसे कोमलता की तरह, एक नरम सॉफ्ट फूल की तरह, बिल्कुल प्योर। और इसी तरीके से इनका जो डिलीवरी का मेथड है, जो सब्जेक्ट डिलीवरी करते हैं इतने प्यार से, इतने तरीके से करते हैं कि लोग जो है ना, जैसे ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें हमारे जहन में बात करते करते उतर जाती है, ऐसा प्रतीत होगा आपको। तो ज्ञान के पर्सपेक्टिव से तो मतलब एंडलेस है, और डिलीवरी आपने देखी है कितने कोमल, कितने प्यार से, और जितने जितने तरीके से, नाजुक तरीके से देती हैं, ये मजेदार तरीके से देती हैं। तो इसी के साथ आज का सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं, और आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज गिव अ वेरी वार्म वेलकम टू शिल्पी शर्मा जी, आज के मास्टर, आज के एक्सपर्ट ऑन दी सब्जेक्ट सिजिल मैजिक के ऊपर। सिजिल मैजिक के बारे में शी इज गोइंग टू डिलीवर, बट यस, बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है और बहुत ही खूबसूरत डिलीवरी है इनकी, और मजा आएगा सब्जेक्ट में। ऐसा सब्जेक्ट जो आपको ये आप मतलब जब आप करोगे ना, आपको खुद को लगेगा कि यार क्या डिफरेंट चीज सीखी है, जिससे हम अपने लिए चीजें क्रिएट कर सकते हैं। मतलब अभी तक तो ये चीजें था कि भाई आपने बहुत सारी चीजें सीखी और उसमें अपने लिए करी, लेकिन यहाँ पे अपने लिए सिंबल्स को कैसे क्रिएट करना है और उनसे कनेक्ट कैसे करना है, अपने पर्सनलाइज्ड वर्क, वेरी पर्सनलाइज्ड, वो चीज आप सीखेंगे और इतने मजे से सीखेंगे कि इतने आपको लगेगा कि यार ये तो कुछ मैजिक हो गया। इट्स लाइक ए मैजिक, एक्चुअली इट्स लाइक ए मैजिक। और ये मैजिक एक्चुअल में ये हुआ, ये हमने करके देखा, ये हमने एक्सपीरियंस किया, ये अभी पीछे कुछ समय में कुछ चीजों पे हमने ये फॉलो किया, लगाया, एंड इट हैपेंड एंड इट वर्क ब्यूटीफुली, वेरी ब्यूटीफुली इट वर्क्स। हमने ये वो मतलब इट्स लाइक ए ओपन प्लेटफॉर्म, आई कांट एक्सप्लेन मच कि हमने क्या चीज किया था। यस, बट प्लीज बिलीव मी that we did this sigil magic in our system and it worked beautifully. तो तब हमें लगा कि यस इट वर्क्स, तो इसको आपको सिखाना चाहिए इन सब चीजों को। तो here the subject is, and please give a very warm welcome to शिल्पी शर्मा जी। आज के सब्जेक्ट के लिए शिल्पी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका धन्यवाद इस वेबिनार के लिए, अपना समय निकालने के लिए, एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ग्रेट पार्टिसिपेंट टू प्लीज गिव वेरी वार्म वेलकम टू शिल्पी जी। अपना अपना माइक खोलें और प्लीज गिव अ वेरी वार्म वेलकम टू शिल्पी जी। शिल्पी जी आप वेलकम मैडम, मोस्ट वेलकम। Thank you everyone. Welcome, ma'am. Hello. Welcome, ma'am. please Thank come you. forward and talk about the subject from here on. Thank you, sir. Sir, first and foremost, I would like to thank all the participants for joining in, क्योंकि हर किसी की लाइफ का एक बिजी स्केड्यूल होता है, everything is decided, उसमें से आप समय निकालते हैं, so that is really great that you're working on yourself, या यूनिवर्स ने आपको चूज किया है, क्या यूनिवर्स आपके माध्यम से वर्क कर रहा है। So I would welcome all you divine souls and express my gratitude to all. सर ने बहुत कुछ बोला है मेरे बारे में, but believe me, he is the one that we were normally talking and he had this idea. So I was really impressed कि हाँ ये idea work करेगा, we'll be able to spread this message throughout at a very nominal cost. So that was the idea we began with, and we have made a good journey around, and we really aim to move ahead with a lot many more participants by spreading this knowledge. तो जितनी भी knowledge हम लोगों के पास है, हमारा aim रहता है कि हम maximum लोगों को से पहुंचा पाए. As far as today's topic is concerned, sigil magic. So this was something, as sir said, कि उन्होंने पहले खुद टेस्ट किया, उसके बाद he was like कि नहीं, this is worth
sharing it with everyone. एंड इस चीज में वो कभी भी पीछे नहीं हटते, जहां उन्हें लगता है कि ये नॉलेज आगे शेयर करनी चाहिए वो जरूर करते हैं. सो दैट इज हाउ दिस एकेडमी हैज बीन वर्किंग. और अभी तक आप लोग काफी लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ कुछ समय से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों को एक्सपीरियंसेस भी पता है सारे, कि हर चीज एकदम ट्रांसपेरेंट रहती है. सारी रिकॉर्डिंग्स आपके पास होती हैं, नोट्स आपको टाइम टू टाइम मिल जाते हैं जो समराइज्ड फॉर्म में होते. मोर ओवर ईच एंड एवरी सेशन इज वेरी क्रिस्प, और इस लैंग्वेज में तक डिलीवर किया जाता है कि आप उसे आसानी से ग्रास्प करें. सो दैट इज हाउ दिस whole system has been working, and by God's grace and your support we've been moving it, and we wish to move ahead lot more, hoping to get your support. Baki, let's begin with what Sigil Magic is, and what is this journey going like. ये जर्नी एक्चुअली हमारी क्या रहेगी, हम इसमें क्या क्या कंटेंट्स करेंगे. So we will first just have a short view of what is this journey about. अब आप अगर ये स्क्रीन देख पा रहे हैं तो इस स्क्रीन में आपको कुछ सिंबल्स दिख रहे हैं. Right, there is one symbol here. This is a Zebu symbol, angelic symbol है, जहां हम अपना gratitude express करते हैं towards universe, cosmos and every energy. Now here you can see some symbol which is very familiar to you. Dollar symbol है, right? अभी इधर पे आप ऊपर देख रहे हैं कुछ सर्कल्स हैं और उनके अंदर कुछ सिंबल्स बने हुए हैं. Now this is the kind of language that we are going to learn. अब आपको लग रहा होगा ये सर्कल क्या है, ये कैसा सिंबल है, ये तो बहुत टफ है. But trust me, it is not at all tough. It is as simple कि आप अपना नाम लिखेंगे और अपने नाम के कुछ पॉइंट्स को आप कनेक्ट करके कुछ लाइंस बनाएंगे, उसे आप एक सर्कल में डाल देंगे, एंड दैट इज व्हाट इज सिजिल इज. तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम अपने गोल्स को मैनिफेस्ट करते हैं, राइट. अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए आपको मैं कुछ एग्जांपल्स अभी शेयर करूंगी आपके साथ, जिससे कि आपको और क्लैरिटी आ जाएगी. अब ये सिंबल आप देख रहे हैं, आप लोगों की स्क्रीन पे एक सिंबल दिख रहा है. सर्कल के अंदर अगेन एक है. आपको लग रहा होगा ऐसी डॉट्स क्यों हैं, ये लाइन ऐसे कर्व में क्यों है, पहले तो कर्व में नहीं थी. तो ये सारी चीजें, जितने भी सिंबल आप देख रहे हैं, जहां पे बिंदी है, जहां पे लाइन है, जहां पे कर्व है, इन सब का एक मतलब होता है जो हमारी विश से जुड़ा होता है. हम क्या चाहते हैं लाइफ में. अगर हम सक्सेस की कामना करते हैं तो सक्सेस के लिए हम जो जो अल्फाबेट्स लिखते हैं उस अल्फाबेट के कुछ मायने होते हैं, उसका एक अंश हम लेके एक सिंबल में डालते हैं. तो इस तरीके से हम इसे डिजाइन करते हैं. अब जानते हैं कि इस जर्नी में हम क्या क्या सीखने वाले हैं. ओके, सिजिल मैजिक क्रिएट करने का पहले हम तरीका सीखेंगे. आपको एक वेरीफाइड सिजिल हीलर बनना है. सिजिल्स है क्या, बहुत ही डिविनेशन टूल है, डिवाइन सिंबल्स हैं जो यूज किए जाते रहे हैं, अभी से ही नहीं, पौराणिक समय से यूज कर रहे हैं लोग इसे, और ये मैनिफेस्टेशन के लिए यूज होते हैं, अपनी कोई विश फुलफिलमेंट के लिए यूज होते हैं. कोर्स कंटेंट आपका क्या रहेगा कि आप खुद के लिए सिजिल कैसे क्रिएट करेंगे. यहाँ पे जब मैं कोर्स कंटेंट की बात कर रही हूँ तो ये प्रैक्टिकल सेशन होगा. हमने, जो लोग हमारे साथ पहले से हैं, उन्होंने ये सीखा है और जाना भी है. हमने रून्स में भी, रून बाइंडिंग में सिंबल्स क्रिएट किए थे, तो उसमें हमने क्लास में ही किया था प्रैक्टिकली.
हम सब ने मिलके किया था वो। फिर सिजिल्स को हम चार्ज कैसे करेंगे और उसे एक्टिवेट कैसे करेंगे, क्योंकि एक सिंबल तब तक काम करना शुरू नहीं करेगा अच्छे से जब तक आप उसमें अपनी इंटेंशन नहीं डालते। फिर उसे एक्टिवेट करें। फिर हम किस किस चीज के लिए सिजिल्स यूज कर सकते हैं, अच्छी सेहत के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, धन प्राप्ति के लिए, और जो कुछ भी आप सोच सकते हैं, वेदर इट इज आपके करियर से रिलेटेड है, मन की शांति से रिलेटेड है, स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट से रिलेटेड है। इनफैक्ट आप छोटी से छोटी चीज के लिए भी कर सकते हैं, जैसे वेट लॉस के लिए भी कर सकते हैं, एंजाइटी से रिलीफ पाने के लिए भी कर सकते हैं। फिर इसमें सिजिल के पीछे कौन सी साइंस है ये जानना जरूरी है। सिजिल काम कैसे करता है, क्योंकि हमारा जो लॉजिकल दिमाग है ना, वो हमें ऐसे ही किसी चीज पे विश्वास करने ही नहीं देता। तो जब तक हम इसके पीछे की साइंस को समझेंगे नहीं, इसे अच्छे से अपनाएंगे नहीं, तब तक हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। फिर अपने सिजिल्स कैसे डिजाइन करने हैं, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि हम हिस्सा है ओकल्ट साइंसेस का, तो खुद की प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है किसी भी तरीके की नेगेटिव इन्फ्लुएंस से। जैसे कि आप किसी को नजर लग जाती है, कोई टोक देता है, बुरी नजर है, इविल आई है, तो इन सब से प्रोटेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, सिजिल्स बनाते हैं। फिर सिजिल नंबर मैजिक भी होता है। जैसे हम क्या करते हैं, अपने नाम के साथ न्यूमरोलॉजी को जोड़ते हैं, तो हम उससे कैलकुलेट करते हैं, अच्छा इतने नंबर बन रहे हैं, ये नंबर हमारे लिए शुभ है। तो ऐसे ही सिजिल में अल्फाबेट्स को कुछ नंबर्स अलॉट किए जाते हैं, उसके सिंबल्स होते हैं। फिर हम कैसे अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव कर सकते हैं सिजिल यूज करके। जैसे घर में बहुत सारे लोग हैं, हर किसी की सोच अलग है, तो आप हार्मनी कैसे ला सकते हैं, क्योंकि ये कहा जाता है जहां सब हार्मनी में रह के चलते हैं वहीं समृद्धि का वास होता है। जहां सहमति है वहीं समृद्धि है। तो सन्मति के लिए सिजिल आप कैसे बनाएंगे। फिर अगर आप अपने सोलमेट को ट्रैक करना चाहते हैं तो उनके लिए सिजिल्स कैसे बनेंगे। फिर पावर ऑफ 9 मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। 9 एक पूरी साइकिल का कंप्लीशन है। इस पावर को हम सिजिल में कैसे यूज करेंगे। अभी तक आपने देखा, आप सिजिल से बुरी नजर को बचा रहे हैं, अपने रिश्तों को बचा रहे हैं, एक प्रोटेक्शन शील्ड दे रहे हैं, लेकिन सिजिल यूज किया जा सकता है एडिक्शन छुड़ाने के लिए। आप ये सोचिए, आप अपने लिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली के लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए आपने एक सिंबल बना दिया, उनको बोला कि ये सिंबल आप स्क्रीन सेवर की तरह रखिए, आप इसे ऐसे रखिए, और आप किसी का ड्रिंकिंग एडिक्शन छुड़ा रहे हैं, अल्कोहल एडिक्शन या स्मोकिंग एडिक्शन, ये पता भी नहीं है कि वो इस चीज का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन वो एनर्जी काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि जब आप सिजिल बना के उसे चार्ज करते हैं तो वो धीरे धीरे काम करती है एनर्जी। तो इस तरीके से हम एडिक्शन से मुक्ति पा सकते हैं, किसी भी बुरी लत से और बुरी आदतों से, नेगेटिव थिंकिंग से भी हम छुटकारा पा सकते हैं। किसी भी तरीके का डर है, परेशानी है, एंजाइटी है, उससे भी आप मुक्ति पा सकते हैं सिजिल सिंबल्स की मदद से। फिर आपके बॉडी में कहीं कोई पेन्स है या कोई ऐसे डिजीजेस हैं जो आपके डे टू डे फंक्शनिंग को हैम्पर करते हैं, तो उसके लिए हम सिजिल्स बनाते हैं फॉर इम्प्रूविंग हेल्थ। फिर बिजनेस लोगो सिजिल को यूज करके बनाया जाता है, क्योंकि हमें अपने बिजनेस से क्या चाहिए, बिजनेस का मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग। तो हमें क्या बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है। तो इसमें हम सिजिल्स को कैसे इंट्रोड्यूस करें। फिर सिजिल से आप खुद का सिग्नेचर कैसे डिजाइन कर सकते हैं जिससे कि आप प्रोग्रेस करें। हर चीज आप अपने हिसाब से पॉजिटिव सोच सकते हैं।
आपका हेल्थ, आपकी प्रोस्पेरिटी और आपकी खुशी, इनर सेटिस्फैक्शन, पीस, ये सब सोच के आप अपने लिए एक मैजिक सिग्नेचर डिजाइन कर सकते हैं। और इसको यूज करना बहुत ही आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं है। और कई बारी तो ऐसे होता है कि सामने वाले को पता भी नहीं चलता आप क्या कर रहे हैं, एंड यू आर एक्चुअली प्रैक्टिसिंग अ डिविनेशन टूल दैट इज इन योर हैंड। फिर अगर सेल्स आपको इम्प्रूव करनी है, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज इम्प्रूव करनी है, या अपने करियर को किसी तरीके से एनहांस करना है, जॉब अपॉर्चुनिटीज, प्रमोशन, तो उसके लिए भी हम सिजिल यूज करते हैं। कई बारी कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो फोकस नहीं कर पाते, या कुछ स्टूडेंट्स हैं जो एंट्रेंस फेस करने जा रहे हैं लेकिन डरते हैं, उनके अंदर बहुत डर है, उसे डिजाइन करते हैं और उन्हें चार्ज करके देते हैं। फिर सिजिल से हम स्पेल्स भी कर सकते हैं। स्पेल्स का मतलब है कि अगर जैसे हम कोई विश हमारी है, या कोई आपके पास क्लाइंट आते हैं, वो कहते हैं कि वो कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, जैसे जॉब वो चाह रहे हैं उनकी अब्रॉड में जॉब लग जाए सपोज, या वो अब्रॉड सेटल होना चाह रहे हैं, तो आप उनके लिए सिजिल बनाएंगे। और इसका एक प्रॉपर मेडिटेशन तरीका होता है जिसमें हम कैंडल, सिजिल, ये सब चीजें यूज करते हैं, और इससे हम मैनिफेस्ट करते हैं कि उनका ऐसा काम पूरा हो जाए, और वो होता भी है। फिर आप वास्तु भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कहीं पे कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है किसी पर्टिकुलर एरिया में आपके घर के, तो उससे रिलेटेड सिंबल आप खुद डिजाइन कीजिए और इसे आपको सिंपली पेस्ट कर देना है। देन आप एंजेलिक एनर्जी से भी सिजिल्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट पैकेज जो आप इस वर्कशॉप के दौरान, इस जर्नी के दौरान आप कवर करेंगे। और इस जर्नी में हम, ये सिर्फ ऐसी नॉलेज नहीं है जो बुकिश है, क्योंकि ये सब चीजें, और जब हम सब एक साथ करते हैं तो ऑब्वियसली एनर्जीज भी एनहांस हो जाती हैं, क्योंकि सबकी एनर्जीज कनेक्ट होती है। तो जो वो विश फुलफिलमेंट वाली बात आती है, मैनिफेस्टेशन वाली बात आती है, या कनेक्ट बनाने वाली बात आती है, तो उसमें और ज्यादा पावर आ जाता है। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं। अभी इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मैडम, हाँ जी सर। बट टू अर्ली क्वेश्चन, जैसे ड्यून माइंड में we have to be very careful in designing Yes. that, otherwise it could be harmful. So Right. ऐसा कुछ सिजिल में है क्या कि कोई बाई चांस ड्राइंग में कुछ गलती हो जाए तो वो हार्म क्रिएट कर सकता है? सर देखिए, सिजिल्स में है क्या, पहली चीज, रूम में और सिजिल में ये डिफरेंस आ जाता है, रूम के डिजाइन्स या सिंबल्स पहले से तय है। यस। तो हमें उसे एज इट इज बनाना है, नहीं तो उनका मतलब बदल जाता है। सिजिल क्या है कि आपने एक सेंटेंस लिखा, उस सेंटेंस में कुछ चीजें हम नोटिस करते करते उसे मिला के एक सिंबल बना देते हैं। तो वो हर किसी की इंडिविजुअल क्रिएटिविटी होती है, उसमें कोई फिक्स्ड सिंबल नहीं निकल के आता है, सबके सिंबल्स अलग अलग आते हैं। हाँ, कुछ है जैसे कॉमन है, प्रोटेक्शन का है तो वो सबका एक जैसा बन जाता है, क्योंकि जब हम प्रोटेक्शन स्पेल करते हैं तो स्पेलिंग इज द सेम, तो उसका एक जैसा बनता है, वरना इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती सर। ओके मैडम, थैंक यू मैडम। अर्चना जी, आपका क्वेश्चन। जी मैम, मैंने पहले भी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी मैम, आ रही है। तो मैंने पहले भी सिजिल का कोर्स किया था, लेकिन उन्होंने हमें बने बनाए सिजिल दे दिए थे और उन्होंने बोला था कि आप प्रिंट आउट निकाल कर इसे आप यूज करें, मतलब बनाने नहीं सिखाए थे।
तो वो बहुत सारे सिंबल्स थे अलग अलग चीजों के लिए और उनके यूसेस बताए थे उन्होंने, पर उन्होंने बस ये बताया था कि आप इसको सीधे आपको ड्रॉ नहीं करना, प्रिंट आउट निकाल कर और इसे यूज करना है, इससे एनर्जी सर्कल बना लीजिए और इसे यूज करना। जी अभी आपने रेडीमेड सिंबल लिए, अब आप की ले रहे हो, इट्स ए की टू जनरेट, नाउ यू हैव एंडलेस, यू एंडलेस लिमिट अब आपके पास। हाँ। और सिजिल अगर बने बनाए मिल गए तो सिजिल का कोई फायदा नहीं है, फिर तो सिंबल रेडीमेड है वो। सिजिल अगर बनाना आ गया तो रीच एंडलेस है, फिर आप किसी भी चीज के लिए कभी भी किसी के लिए भी आप सिंबल क्रिएट कर सकते हो, इट्स एंडलेस लिमिट। तो बनाना सीखे, रेडीमेड की लिमिट है, रेडीमेड में ढूंढना पड़ेगा। 100 1000 के सिंबल हम आपको दे देंगे और उसमें आप ढूंढते रहोगे कौन सा कब यूज करना है, ढूंढते रह जाओगे। उससे अच्छा अगर आपको बनाना आ गया शब्दों को मिला के तो लिमिट इज एंडलेस। और एक चीज बताओ, अभी तो कोर्स शुरू किया शिल्पी जी ने, अभी तो शी इज गोइंग टू डिलीवर सब्जेक्ट एंड मतलब ड्यूरिंग दी जर्नी आपको ना ये सिजिल के जो सिंबल्स है इसको एकेडमी ने कैसे यूज किया, हमने यूज किया इन्हें, हमने अपने सिस्टम में इसको यूज किया, उसके रिजल्ट्स देखे हैं, इसी के बाद हमने एक कोर्स आपके लिए प्रस्तुत किया और एकेडमी ने कैसे सिंबल्स को यूज किया और कैसे लगातार यूज कर रही है, हम आपके साथ वो भी शेयरिंग करेंगे ड्यूरिंग दी जर्नी। कहाँ का हमने यूज किए, कैसे कैसे यूज किए, वो सारी शेयरिंग आपको बताएंगे, उससे आपको एक इंसाइट्स मिलेंगे, एक लाइव आपको इंसाइट्स मिलेंगे, और ताकि आप उसको जीवन में आप भी उतार सकें। राइट, तो शिल्पी जी में प्लीज प्रोसीड। अर्चना जी देखिए, रेडीमेड सिंबल्स में जैसे कि सर ने बोला, एक तो क्या है, एनर्जी लैक कर जाती है क्या। अब जैसे मैंने आपके लिए सिंबल बनाना है तो मैं उसमें आपका नाम डाल के और आपके डिटेल्स के हिसाब से सेंटेंस फ्रेम करके फिर मैं सिंबल बनाऊंगी उन्हीं अल्फाबेट्स को यूज करके। अभी रेडीमेड में क्या होगा, मैंने एक जनरल सिंबल बना दिया और जो आपको मैं दूंगी बना के वो क्या होगा, आपके स्पेसिफिक यूज के लिए कस्टमाइज्ड है। तो ये डिफरेंस आ जाता है। ओके, गॉट इट। समझ में आ गया मैम। मैम क्वेश्चन है, मैं एक्चुअली नया हूँ इस चीज में, मैं जानना चाहता हूँ कि क्या एक्चुअली चीज है, मतलब सिजिल जो बोलते हैं ये विश फुलफिलमेंट टेक्निक है क्या? जैसे कि हम लोग का कुछ इच्छा है वो पूरी होता है, ऐसा कुछ है क्या ये चीज? देखिए, ये इच्छा पूर्ति के लिए यूज होता है, ये आपकी सुरक्षा के लिए यूज होता है। पहले के टाइम में क्या था, जितने भी जब मानव जाति अर्ली मैन स्टेज पे अगर हम जाएं तो मानव जाति को ये नहीं पता था ईश्वर कौन है। तो वो क्या करते थे, वो पूजा ऐसे करते थे उन फोर्सेस की जो उनसे पावरफुल थे, क्योंकि मानव को यही लगता था। अब उसमें क्या है, उनसे पावरफुल शेर रूप मतलब सिंह भी आ गया आपका, फिर आग आ गया, अग्नि। तो उसको उन्हें विजुअलाइज जैसा वो करते थे वो वैसी लकीरें खींच के उसको वर्शिप करने लगे। जी बिल्कुल। तो ऐसे सिंबॉलिक लैंग्वेज का इन्वेंशन हुआ। टिल डेट हम वो सिंबॉलिक लैंग्वेज फॉलो करते हैं। जैसे आप देखते हैं कोई भी शुभ कार्य होता है, स्वास्तिक का साइन हम अवश्य बनाते हैं। जी बराबर। उसकी एनर्जी है, उस सिंबल की अपनी एनर्जी है। और आप खुद देखिए, जैसे आप स्वास्तिक का साइन या कोई भी पूजा का कार्य होता है हम स्वयं अपने हाथों से बनाते हैं, हम उसको रेडीमेड नहीं चिपकाते, क्योंकि दोनों में डिफरेंस आ जाता है। जब आप कार्य स्वयं अपने हाथ से करते हैं तो उसमें आपकी खुद की जो इंटेंशन है वो भी आ जाती है हमारे टच के थ्रू। तो इसीलिए सिजिल एक ऐसी एनर्जी है जो आप अपनी इंटेंशन से क्रिएट करेंगे। आप इस जर्नी में उस एनर्जी को क्रिएट करना सीखेंगे और फिर आप उसके अलग अलग यूजेस जानेंगे जो आप अपने लिए यूज कर सकते हैं, अपने जानने वालों के लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। मैम और ये कितने दिन में काम करता है, मतलब ये एक्टिवेट होने के कितने दिन में हमको रिजल्ट पता चलता है कि हाँ ये काम किया? इसका रिजल्ट देखिए काफी जल्दी आता है सिजिल्स का, क्योंकि जब आप इसको बनाते हैं, बना के चार्ज करते हैं, ये काम करना शुरू कर देता है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम।
हाँ, डॉक्टर रंजना जी, आपका क्वेश्चन। Good afternoon, ma'am. Ma'am, what's the difference between sigil, runes, and zebu? ओके, सिजल सिंबल, जैसा कि अभी आपको मैं बता रही हूँ कि दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू क्रिएट, राइट। हम अपनी इंटेंशन और अपने जो भी हमारा विश है उसके बेसिस पे हम एक सेंटेंस लिखते हैं और उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। रून्स क्या है? रूनिक सिंबल्स आर एंशिएंट सिंबल्स जो कि यूज किए जाते थे प्रिडिक्शन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए और बहुत सारे एस्पेक्ट्स के लिए। तो वो देर आर 27 सिंबल्स, टोटल 28 रून्स होते हैं, तो 27 सिंबल्स है। उन सिंबल्स के अपनी वैल्यूज हैं। जैसे कोई सिंबल अगर आपने ड्रॉ किया है रून का, तो उसका एक इम्प्लीकेशन होता है, उसे हम रीड करते हैं, वो अपराइट आया है या रिवर्स्ड आया है, रीडिंग में काम आता है, प्रिडिक्शन में काम आता है कि आपका जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो सही है या नहीं। रून बाइंडिंग का आपको एक एग्जांपल दूं तो आप सबको ब्लूटूथ का सिंबल पता है। आज की डेट में हर कोई डिजिटल मीडिया यूज कर रहा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो हम किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करते हैं तो ब्लूटूथ का सिंबल बना आता है, ऐसे बी सा। आपने नोटिस किया होगा, आपके फोन पे भी आता है, ऐसे बी सा बना आता है, वो एक रूनिक सिंबल है। और उसे आप ये देखिए हम कितने टाइम से यूज कर रहे हैं, लेकिन आज तक बहुत कम लोगों को पता है कि ये एक रूनिक सिंबल है। ऐसे ही आप सभी ने देखा कि जो मारुति की गाड़ियां हैं उस पे एक ऐसे करके एस बना होता है, अगेन दैट इज अ रूनिक सिंबल। सोवेलो सिंबल है, दैट स्टैंड्स फॉर सक्सेस। तो इस तरीके से सिंबॉलिक लैंग्वेज ये प्री डिफाइंड था। रून्स तो पहले से इन्वेंटेड थे, उस सिंबल के यूसेज के हिसाब से उसे अलग अलग जगह प्लेस किया गया। अब आते हैं हम सिजिल पे। सिजिल में क्या है कि हम अपनी इंटेंशन से क्रिएट करेंगे और हमारी इंटेंशन और हमारी जरूरत समय के साथ बदलती है। तो आज अगर हमारी जरूरत में फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी प्रोटेक्शन है तो हम एक प्रोटेक्शन का सिंबल क्रिएट करते हैं। कल को क्या है, अब बच्चे ने एग्जाम देना है, बच्चे का सक्सेस, तो वहां पे जरूरत बदल गई, सिंबल हम दोबारा बना लेंगे। और ये चीज जब आपको बनानी आती है तो ये तो इट इज एज इजी एज प्रिपेयरिंग योर डेली मील, क्योंकि रोज आप कुछ नया बनाते हैं, रोज आप एक नया सिंबल बनाएंगे और उसको आप यूज करेंगे और आसपास के लोगों को भी देंगे। सो इट इज दैट। Okay, thank you, ma'am. And what about the zebu, ma'am? Zebu are angelic symbols. डेबी एक लेडी थी, उनके हस्बैंड काफी बीमार थे, तो वो एंजल्स से कनेक्शन बनाती थी। उन्होंने एंजल्स ने उनके थ्रू कम्युनिकेट किया बाय गिविंग हर 88 सिंबल्स। ये भी हमारे दिस कोर्स इज आल्सो इन द पाइपलाइन, सो इन कमिंग मंथ्स यू विल आल्सो सी अ कोर्स ऑन ज़ीबू सिंबल्स। तो ये ज़ीबू सिंबल्स एंजेलिक सिंबल्स हैं जिससे हम एंजेलिक कनेक्शन के थ्रू बात करते हैं। तो वो आज की डेट में हीलिंग के लिए यूज हो रहे हैं, ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए यूज हो रहे हैं, कुछ सिंबल्स को हम अलग अलग रेमेडीज के तौर पे यूज करते हैं। तो देयर इज अ वाइड यूसेज ऑफ दीस सिंबल्स। विश मैनिफेस्टेशन, उसके लिए भी यूज होता है ज़ीबू? जी सर, इनफैक्ट डेबी जब खुद एंजल से कम्युनिकेट करती थी तो एंजल्स ने उनको ऐसे सिंबल्स भी दिए थे जो उन्होंने अपने हस्बैंड के पिलो कवर पे बनाए थे, सो दैट ही कुड रिकवर सून। अच्छा 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 अच्छा, ओके। उस हिसाब से मतलब इतने पावरफुल सिंबल्स हैं वो। So Ranjana ma'am, now it is clear, like what is Zebu, what is rune, and what is sigil. Absolutely, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you very much. Ramesh Chandra ji. Madam, what do we mean by sigil? Sir, this I'll be taking up. Sigil term कहाँ से आया, इसका मतलब क्या है और इसे हम क्यों यूज करते हैं, ये सारा मैं आपको पूरा कराऊंगी इन कोर्स ऑफ टाइम।
तो हम इसमें स्टेप वाइज ही जाएंगे, पूरा इंट्रोडक्शन से कि कहाँ से आया, इसका प्रोनाउंसिएशन है। सिजिल एब्रिविएशन है, सिजिल एब्रिविएशन है। नहीं सर, एब्रिविएशन नहीं है, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से लोग बोलते थे और यूज करते थे। तो फिर धीरे धीरे करके ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीजें डेवलप होती गई। तो दैट इज हाउ इट डिराइव्ड नेम। तो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, दैट इज पार्ट ऑफ इंट्रोडक्शन ओनली। अभी ही करेंगे हम उसको, उससे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी, चेतन जी। मैम नमस्ते मैम, गुड आफ्टरनून। नमस्ते, गुड आफ्टरनून। Ma'am, we usually have the habit of regularly putting rangolis in front of the house early morning. So can these symbols be used as the regular rangoli preparations? Yes, they are used. They are used and they are widely used. जब आप इसको पढ़ेंगे और इसके बारे में आप जानेंगे ना, तो आप खुद से क्रिएट कर पाएंगे। जैसे अगर आपको किसी दिन चाहिए कि आपके घर में जितने लोग आए वो खुशी खुशी आए, तो आप उसके लिए क्रिएट कर पाएंगे, हैप्पीनेस के लिए, जॉय के लिए, या ब्लेसिंग्स के लिए। तो इन सब चीजों के लिए आप सिंबल्स क्रिएट कर पाएंगे और फिर आप उसे अपनी रंगोली में एम्बाइब कर सकते हैं। राखी जी, आप ma'am, just a minute ma'am. We can you said we can use this for our business logo on the visiting cards and our any prescriptions pad or like that. We can use it on those. Yes, okay. You can use it. Okay, thank you. राखी जी, आपका? यस, गुड मॉर्निंग मैम। ये पूछना था कि सिजिल जैसे हम यूज करते हैं, तो इसको जैसे आपने कहा है कि कभी हर एक की अपनी चेंज होता रहता है, कभी प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, फिर आपका वो चेंज हो गया, तो मैम जो पहले सिजिल्स होते हैं उनका क्या करते हैं आफ्टर यूज? देखिए, दिस अगेन पार्ट ऑफ द कोर्स ओनली। इट इज कि आपको पूरा बताया जाएगा इसे चार्ज कैसे करना है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि सिजिल चार्ज करने के बाद दे बर्न इट। कुछ लोग इसको बर्न कर देते हैं, कुछ लोग इसकी ग्रिड्स बनाते हैं, और फिर क्योंकि हम इसे पेपर पे कर रहे हैं विच इज ऑर्गेनिक मटेरियल, तो अगर आप बर्न करने में बिलीव नहीं करते, यू कैन पुट इट इन प्लांट्स, वो डीके हो जाएगा। ओके। तो मैम जैसे आपने बताया कि सिजिल सबकी अपने अपने क्रिएशन होती है, तो अगर आज किसी की प्रॉब्लम है तो सबके माइंड से जो थॉट आएंगे उसके हिसाब से वो सिजिल क्रिएट करेंगे, तो रिजल्ट्स भी उसी अकॉर्डिंगली हर एक को अचीव होते हैं? बिल्कुल। देखिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रॉब्लम्स तो काफी होती हैं, हर किसी की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ये आपके ऊपर है, आप किस चीज को अभी प्रायोरिटाइज करके सोल्यूशन ढूंढ रहे हो। ठीक है, अब जैसे आपने अपने आप को लिया, आपने कहा कि ठीक है, मैं चाहती हूँ मेरी इंट्यूटिव पावर्स इम्प्रूव कर जाए, या मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ तो मुझे इंट्यूशन की जरूरत है या साइकिक एबिलिटी की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे, फिर हम उसके लिए सिजिल बनाएंगे और उसे चार्ज करके यूज करना शुरू कर देंगे। सो वंस यू डेवलप दैट, उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, आपको खुद ही गाइडेंस मिलती जाएगी कि नहीं, अच्छा आप इसके लिए जरूरत है या आप इसके लिए जरूरत है, तो आप उस हिसाब से करना शुरू कर देते हैं। तो मैम क्रिएशन जैसे इंट्यूटिव के लिए बनाया, सपोज कर लीजिए मैंने बनाया, कोई XYZ है उन्होंने भी उसी के लिए बनाया, तो सबके अपने उसके हिसाब से सिजिल्स डिफर करेंगे। तो मैम रिजल्ट्स किस अकॉर्डिंगली मिलते हैं, कि मतलब सिजिल्स क्रिएट करने के सबसे मिलते हैं या आपकी इंटेंशंस के, मतलब मैं पूछना चाह रही हूं। इंटेंशन इज द बेसिक थिंग, क्योंकि आपकी इंटेंशन जितनी क्लियर होगी उतनी क्लैरिटी आपके सिंबल में आएगी। मैं आपको बनाने का तरीका बता सकती हूँ कि हम डॉट्स कैसे लें, क्यों डॉट लें, क्यों लाइन लें, अगर इस नंबर से इस नंबर तक अल्फाबेट आ रहा है तो उसके लिए हम कर्व कैसा लेंगे, ये सब चीजें मैं आपको समझा सकती हूँ। लेकिन होगा क्या, जब आप सेंटेंस फ्रेम करेंगे तो उसमें एक तो सबका नाम अलग, तो नाम से वो डिफर कर जाएगा, हर किसी की वाइब्रेशन अलग। फिर उसके बाद जब आप सिजिल चार्ज करेंगे,
कोई होगा जो बिल्कुल फोकस्ड वे में चार्ज कर रहा होगा और कोई होगा जो यस मैम। करते 10 थॉट्स चल रहे होंगे दिमाग में, ये करना है, उधर कॉल करना है, बहुत सारी चीजें होती है। तो इट डिपेंड्स कि कौन किस इंटेंशन से उसे कर रहा है, उस हिसाब से रिजल्ट सामने आते हैं। ओके ओके, थैंक यू। ओके, सो ये तो अभी जो मैंने आपको साथ शेयर किए, दीज वर द कंटेंट्स दैट वी आर गोइंग टू कवर ड्यूरिंग दिस वर्कशॉप। एंड आई होप और कोई क्वेश्चन तो नहीं है शायद किसी का, जस्ट चेक वंस, नहीं। ओके, सो नाउ वील मूव अहेड with the introduction that what is sigil. Now, sigil है क्या? एक प्राइवेट लैंग्वेज है जो किसी स्पेसिफिक मीनिंग के लिए क्रिएट की जाती है, जहां सब कुछ डिफाइंड होता है, सिर्फ वो चीजें जो क्रिएटर को पता है। सपोज अगर मुझे सिजिल बनाना है अपने लिए, तो मेरे को पता है कि हाँ मुझे इस समय क्या चाहिए, तो मैं उस हिसाब से अपना सिजिल बनाऊंगी। अब यहाँ पे इट इज नॉट नेसेसरी दैट सिंबल वही चीज होल्ड करे। सिंबल डिफर दिख सकता है, अलग दिख सकता है। sigils reopen the symbolic and magical nature of a written form. जैसे पहले लकीरों से और बिंदियों से early man used to create symbols, उसी तरीके से हमारी जर्नी में हम सिंबल्स क्रिएट करेंगे और ये एक डोरवे होगा जो खुलेगा टुवर्ड्स अ मैजिकल वर्ल्ड। ये सिंबोलिज्म अगर आप देखो तो ये हमारे कॉन्शियसनेस का ही एक हिस्सा है और रेडिली एक्सेसिबल भी है। अब इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आईफोन, तो आईफोन से क्या दिमाग में आता है? वो एप्पल जिसके साइड में इसे बाइट लिया हुआ है, वो सिंबल तुरंत दिमाग में आ जाता है, नहीं तो वो पिक्चर बनी हुई आ जाती है। तो वी आर एबल टू रिलेट विद दैट सिंबल। तो ये सिंबॉलिक लैंग्वेज कोई आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है और ह्यूमन बीइंग्स का कॉन्शियस माइंड हमेशा इसे एक्सेस कर पाता था। और पहले अगर आप देखो, कॉन्शियसनेस में रह के जो सिंबल्स हम एक्सेस करते हैं जनरली वो मैजिकल और स्पिरिचुअल एप्लीकेशंस के लिए नहीं होती है। सिजिल्स एक बहुत पावरफुल टूल है जो हमारी कॉन्शियसनेस के डेप्थ से आते हैं, जहां हमारे डिजायर्स हैं। नाउ सिजिल्स हैव अ जॉब टू डू, उनका एक पर्पस होता है। दे आर ड्रॉन आउट ऑफ आवर ओन साइक, और इस पूरी दुनिया में उनका वर्क क्या होता है वो हम कास्ट करते हैं। मॉडर्न मेथड जो है वो बहुत इफेक्टिव है ऑफ क्रिएटिंग सिजिल्स। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही आसान क्रिएट करना, इसको तो हम कभी भी कर सकते हैं, एंड रियली इट इज। आप सिजिल को अपने डिजायर्स को फुलफिल करने के लिए कभी भी क्रिएट कर सकते हो। जनरली है क्या कि कई लोगों में ये मिथ है कि इट इज अ विच क्राफ्ट। विच क्राफ्ट पहली चीज होती क्या है? विच क्राफ्ट का मतलब है देख पाना और इंटरैक्ट कर पाना दूसरी दुनिया से एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे कोई ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन नहीं है, कोई स्कूल नहीं है, कोई फैमिली ट्रेडिशन नहीं है या डिग्री सिस्टम नहीं है। जो इंसान चल सकता है बिटवीन वर्ल्ड्स, जो
ईश्वर से या डिवाइन एनर्जी से कम्युनिकेट कर सकता है और अपनी कॉन्शियसनेस को उस हिसाब से मैनिपुलेट कर सकता है, that human being has a quality of being a witch. अब विच का मतलब आप लोग अगर पुराने उससे कंसिडर कर रहे हैं तो कई लोग इसको बुरा मानते थे, बिकॉज दे यूज्ड टू कंसिडर कि विच वो लोग हैं जो ब्लैक मैजिक करते हैं, बट इट इज नॉट ब्लैक मैजिक ऑलवेज। इसमें भी डिविजन्स होते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो व्हाइट मैजिक करते हैं या जिन्हें हम व्हाइट कॉलर मैजिशियंस कहते हैं। अब ये आइडेंटिटी है उस प्रैक्टिशनर की जो कल्चर से कल्चर बदलती आई है, जनरेशन से जनरेशन बदलती आई है, लेकिन मैजिक आज भी वही का वही है। उसी चीज को लोगों ने अलग अलग फॉर्म में स्वीकार किया है और प्रैक्टिस भी किया है। अब मॉडर्न ट्रेडिशन के हिसाब से अगर देखें तो 3 चीजें हैं जो एक विच होल्ड करते हैं। अब ये चीज आप कहोगे कि मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि विच क्राफ्ट और विचेस के बारे में बताना इसलिए जरूरी है, जब आप किसी से भी सिजिल से रिलेटेड बात करेंगे तो देयर इज अ मिथ कमिंग जो कहते हैं कि इट इज अ पार्ट ऑफ विच क्राफ्ट। विच क्राफ्ट क्या है, विचेस क्या है, उनकी पहचान क्या है। जो इंसान खुद को समझता है, अपनी स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस को मेंटली स्पिरिचुअली और फिजिकली, जो इंसान खुद को समझता है कंप्लीटली, दैट पर्सन इज अ विच। जो बैलेंस मेंटेन करना जानता है, बैलेंस एक आइडिया है, जगह नहीं, तो जो उसको समझता है, एक्सट्रीम पॉइंट समझता है, मॉडरेशन समझता है, और ये भी समझता है कि सारे जो एक्शंस हैं उनके बहुत मल्टीफोल्ड में रिएक्शन हो सकते हैं। ये जानते हुए जो बैलेंस मेंटेन कर पाता है दिमागी तौर पे, उस इंसान को हम विच बोलते हैं। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर पाता है, दैट यू शुड बी एबल टू एक्नॉलेज। अगर किसी से किसी ने कुछ अच्छा काम किया या कुछ है, तो उसके लिए आप उसको अप्रिशिएट करें, उसकी तारीफ करें। फिर चीजों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। जो चीज जैसी है उसे स्वीकार करना बहुत जरूरी है। फिर उसके साथ काम करना, जिसमें आपको कुछ कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि कुछ रिजल्ट्स पता है और कुछ रिजल्ट्स हमें नहीं पता होते। हमें अपने खुद के कर्मों के फल क्या होने वाले ये भी नहीं पता होते, लेकिन हम कर्म करते हैं। तो अगर मैं ये 3 क्वालिटीज देखूं, नो दाई सेल्फ यानी कि खुद को पहचानना, एक बैलेंस मेंटेन करना और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अपने वर्ड्स और एक्शंस की, ये 3 क्वालिटीज जिस किसी भी ह्यूमन बीइंग में है, उस ह्यूमन बीइंग को हम विच मानते हैं। मतलब उसमें क्षमता है ये व्हाइट मैजिक परफॉर्म करने की। अब सिजिल कार्व किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है या पेंट किया जाता है सिंबॉलिक फॉर्म में। ऐसा माना जाता है कि इसके अंदर मैजिकल प्रॉपर्टीज हैं। सिजिल जो फोकस करता है आपकी खुद की इंटेंशन पे, जिससे कि चेंजेस आ सके। ओके, तो सिंबल्स हमें क्रिएट करने हैं जिससे हम एक इंसान को इन्फ्लुएंस कर सके, सिचुएशन को इन्फ्लुएंस कर सके या एनवायरनमेंट को। कई सारे मॉडर्न ओकल्टिस्ट हैं जो ये मानते हैं कि सिजिल मैजिक एक हाई रिलाम का मैजिक है। हाई रिलाम का मतलब बहुत हाई डिग्री का। ये कुछ ऐसा है
जिसके लिए आपको नॉलेज चाहिए, या कोई सीक्रेट सोसाइटी ज्वाइन करनी चाहिए, या कुछ सिजल्स को अगर आप देखते हो तो आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। जैसे इससे मैंने आपको बताया कि आप एंजल से कनेक्ट कर सकते हो, तो हम उस बारे में जानेंगे, हम उनसे रिलेटेड सिंबल्स बनाएंगे और हम उन एंजल्स को बुलाएंगे। तो जब आप इन्वोक करते हो किसी एनर्जी को, तो वहां पे आपको खुद को स्थिर रहना भी आना चाहिए। एकदम भावनाओं में बह जाना इज नॉट कंसिडर्ड। तो ये भी एक तरीका है, तभी कहा जाता है कि सिजिल मैजिक जो है वो हायर डिग्री का मैजिक है। अब सिजिल मैजिक का अगर हम ले के एसेंस क्या है, कैसे होगा? कुछ लाइनें, कुछ डॉट्स, कुछ कलर्स, ये एक सिंबल बनाते हैं, और ये सिंबल हम किसी स्पेसिफिक जगह को अलॉट कर देते हैं, या किसी स्पेसिफिक इवेंट से रिलेटेड बनाते हैं, या उसे इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं, या इसे हम डिविनेशन एनर्जीज को बुलाते हैं, जैसे एंजल्स को बुला लिया हमने, या फिर आउटलाइन जो है हाथों की उस पे प्रिंट करवा लेते हैं। कई लोग टैटू बनवा लेते हैं रेड और येलो कलर में। पहले क्या होता था, आपने अगर नोटिस किया हो कि जब शादी होती थी, इनफैक्ट काफी जगह पे आज भी है, जब शादी होती है तो जो न्यूली वेडेड फीमेल होती है उसके जो हाथों के इम्प्रिंट होते हैं वो लाल रंग में, मतलब कुमकुम और हल्दी में जनरली वो इम्प्रिंट घर के द्वार पे लिए जाते हैं। तो वो क्या है? एनीबडी कैन एक्सप्लेन? आप में से किसी को भी इस चीज का आइडिया है कि ऐसा क्यों किया जाता है? या जैसे कोई भी न्यूली वेडेड लेडी जब घर में आती है तो उसके पैरों को कुमकुम में करके और उसके इम्प्रिंट्स घर की तरफ अंदर को आते हुए लिए जाते हैं। ये भी एक सिंबल है। दिस इज अगेन एक्टिवेटिंग सिजिल एनर्जीज। आज की डेट में जब हम दिवाली पे रंगोली बनाते हैं तो उसमें भी हम पैर बनाते हैं कि लक्ष्मी जी के पैर हैं। ऐसे ही जो न्यूली वेडेड लेडी होती है उसे लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है कि उसमें वो एनर्जीज हैं। जब वो आती है तो जो कई लोगों में कस्टम होता है कि कलश में चावल होते हैं वो घर के अंदर की तरफ पैर से किया जाता है। उसका इम्प्लीकेशन सिंपल होता है कि ये चरण ऐसे पड़े हैं कि इसमें धन धान्य की कमी नहीं होगी, और वो जो रेड इम्प्रिंट्स लिए जाते हैं वो उसी फॉर्म में। अब रेड और मतलब कुमकुम और हल्दी के हाथ के भी इम्प्रिंट्स लिए जाते हैं, अगेन सिंबलाइजिंग के लक्ष्मी जी प्रवेश कर रही हैं, उनकी ब्लेसिंग्स हैं। तो इस तरीके के सिंबल्स हम बहुत पुराने टाइम से फॉलो करते आए हैं, और इसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी देखते आए हैं। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट इज कि अगर हम ये जाने सिजिल्स कहाँ से आए। अब जैसे आप बच्चों में देखते हैं कि हम सबसे पहले क्या कराते हैं, उनको स्क्रिबल करना सिखाते हैं। साइंस वो अपने बनाते हैं, उनके हाथ में कलर्स या पेंसिल्स दे दी जाती है, एंड वी आस्क देम टू क्रिएट देयर ओन वर्ल्ड। उनकी इमेजिनेशन क्या है? तो कई लोग 2D मतलब पेपर पे बनता है वो सारा 2D ही होता है। फिर उसको जब हम विजुअलाइजेशन में लाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम 2D से 3D में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो दैट इज हाउ वी वर्क। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है ना? नहीं, स्क्रीन तो मैंने शेयर नहीं किया मैम। ऐसा अभी तो मैं जनरल बात कर रही हूँ, सिर्फ एक सिंपल बता रही हूँ कि ये क्या है। फिर उसके बाद जहाँ सिंबॉलिक चीजों से रिलेटेड कुछ भी एक्सप्लेन करना होगा, देन आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन। अब जैसे आपने अगर हिस्ट्री में आप सभी ने पढ़ा है कि पुरानी पेंटिंग्स होती थी,
उन पेंटिंग्स में जनरली एनिमल्स होते थे, एनिमल्स की पेंटिंग्स बहुत ज्यादा मिलती थी। या अगर अर्ली में स्पेशली ये हिस्ट्री की बुक्स में आपको देखने को मिलेगा कि जो हड़प्पा वगैरह की जब सिविलाइजेशन का इन्होंने डिस्कवर किया था, तो वहां पे भी जो पेंटिंग्स थी उसमें अजीब अजीब से सिंबल्स थे। तो इन अर्ली टूल्स से जो आपको केव्स में मिले, इससे हम कुछ चीजें निकाल पाए कि ये सब पुराने टाइम में भी ये लोग फॉलो करते थे कुछ चीजों को। क्योंकि इसमें क्या क्या देखने को मिला हमें, पहली चीज हमें स्टार शेप में एस्ट्रिक बनी मिली, मतलब 6 पॉइंट का स्टार। फिर एक्स बहुत कॉमन था तब के टाइम पे, आधा सर्कल, क्योंकि हम चंद्रमा को आधा देखते हैं तो ये लोग आधा सर्कल बहुत बनाते थे। फिर सीधी लाइनें, डॉट्स, ट्रायंगल्स कहाँ से, फायर को डिनोट करने के लिए, केमिस्ट्री में अभी तक यूज होता है। जब हम केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं और जहां हम हीट का साइन बनाना होता है हम ट्रायंगल बना देते हैं। तो ये सब चीजें पहले टाइम पे भी थी, ये सारे शेप्स तब भी लोग यूज कर रहे थे। और इसको क्यों यूज कर रहे थे, मैजिक के तौर पे, क्योंकि कोई भी रिचुअल परफॉर्म करते थे तो उसमें ये सिंबल्स बनाते थे। आज की डेट में अगर आप कुछ आदिवासियों की स्टडीज अगर आप करें तो उसमें आपको ये सिंबल्स बहुत मिलेंगे। जितने भी ट्राइबल क्लास है वो टिल डेट इन सिंबल्स में विश्वास रखते हैं और इन्हें फॉलो करते हैं। अब अगर आपको एग्जैक्ट मीनिंग निकालना हो किसी पर्टिकुलर सिंबल का, क्योंकि ये साइंस चेंज हुए हैं लोगों के हिसाब से, किस जगह को वो लोग बिलोंग करते थे वहां के हिसाब से, लेकिन उनके मतलब नहीं चेंज हुए। आज भी अगर हम वो सेमी सर्कल देखते हैं तो वी कैन इजीली रिलेट इट टू हाफ मून, हम कर पाते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये साइंस बहुत पहले से यूज हो रहे थे। एनिमल्स हंट करने के लिए भी ये लोग मैजिक यूज करते थे। दे यूज टू ड्रॉ सिंबल्स जिससे कि ये एनिमल्स को हंट कर पाए। अपने वेपन्स पे तक सिंबल्स ड्रॉ करते थे। अगर ये लोग लड़ाई लड़ने भी जाते थे तो उस पे भी सिंबल्स ड्रॉ करते थे जो वेपन्स ये यूज करते थे, क्योंकि इनका मानना था कि ये वेपन्स इनकी सुरक्षा करेंगे, ये सिंबल्स इनकी सुरक्षा करेंगे। अच्छा, ये सिंबल्स इनको मिले कहाँ से, जैसे स्पाइरल्स हैं, स्पाइरल हमें कहाँ से मिला? आज की डेट में आप देखेंगे स्पाइरल बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, लेकिन ये सिंबल आया कहाँ से? ये सब अर्ली मैन की खोज है, उन्होंने बनाया। फिर उसके बाद जब उन्होंने लाइटनिंग को देखा तो उन्होंने जिगजैग लाइंस बनाई, फायर से उन्होंने अलग सिंबल निकाला। तो ये सारे सिंबल्स जब आप देखेंगे कि मिलके, फिर हाथों के छापे जैसा मैंने आपको बताया, ये मिलके एक नई तरीके की कहानी बोलते हैं। नाउ सिजिल का अगर हम बात करें, इट इज कार्व्ड, ड्रॉन और पेंटेड, जिसकी मैजिकल प्रॉपर्टीज है। सिजिल सिंबल को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो। अब इससे हमें क्या आइडिया लगता है? बहुत इजी है कि अगर आपको कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ सिंबल्स ऐसे दिखे जिसमें कलर भी यूज हो रहा है, या तो वो कार्व किए गए हैं या ड्रॉ किए गए हैं और पेंट किए गए हैं, फिर इसकी मैजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जो पावर लेती हैं। जैसे ज्यादातर लोग हिप्नोसिस के लिए स्पाइरल्स को यूज करते हैं। व्हाई? बिकॉज स्पाइरल का मतलब होता है आउटर से इनर में धीरे 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 करके चलते जाना। जब आप किसी ऐसे कंटिन्यूअस कॉन्सेंट्रिक सर्कल ड्राइंग को देखते हो तो एक बारी को आपको ऐसा लगता है कि चक्कर आ रहे हैं। रीजन बीइंग कि उसका डिजाइन ही ऐसा होता है कि वो आपके इनर वर्ल्ड से आपको कनेक्ट करती जा रही है। दैट इज व्हाई हिप्नोसिस के लिए ज्यादातर लोग स्पाइरल्स को यूज करते हैं। सो दिस इज अनदर सिंबल जिसने मैजिक क्रिएट किया। अब आप यहां से इतना आइडिया लगा सकते हैं, दीज सिंबल्स आर वेरी सोफिस्टिकेटेड, सेक्रेड
and very simple to draw. ये चीज आपको इस इंट्रोडक्शन से क्लियर हो गई होगी. अगर इससे रिलेटेड आप लोगों की कोई भी क्वेरी है, so you can just raise your hands. मैडम ये आकृतियां जो है ना, हाँ, ये सब सिंबल्स, वो नरपतिजाई चर्या करके ग्रंथ है एस्ट्रोलॉजी का. हाँ उसमें बहुत डिटेल से दिया है ये सब. जी सर, उसमें बहुत डिटेल में दिया है, लेकिन फिर वही चीजें हैं कि ये सिंबल्स हमने बने बनाए अगर उनके मतलब समझे तो फिर कई लोग याद नहीं रख पाते, रिटेन नहीं कर पाते हैं. तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम इसको बनाते हैं, खुद से बनाते हैं. और खुद से बनाने का बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप ये सिंबल्स क्रिएट करेंगे. और जब आप इसे अपनी एनर्जी से चार्ज कर देंगे सर, तो आप खुद देखिएगा कि ये यूज होते हैं डे टू डे लाइफ में, आपको जगह जगह दिखेंगे. ओके, अभी यस, अल्टीमेटली ये सबकॉन्शियस एक्टिविटी है ना, सबकॉन्शियस माइंड की. यस, ऑब्वियसली ये सबकॉन्शियस माइंड की एक्टिविटीज है. साउंड और पिक्चर के ऊपर ही आधार रखती है ना सबकॉन्शियस माइंड. हाँ जी, उसी पे आधार रखती है, क्योंकि इसमें जब हम आएंगे सिजिल्स ड्रॉ करके और उसको चार्ज करने पे, तो अगेन हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी से कनेक्ट करेंगे, इस पे मेडिटेट करेंगे, इसे चार्ज करेंगे. तो इसके प्रॉपर जो रिचुअल्स होते हैं वो हम क्लास में प्रैक्टिकली करेंगे. तो उस एनर्जी को आप खुद फील कर पाएंगे, क्योंकि ये जो कोर्स है ये सिर्फ आपको थियोरेटिकल नॉलेज देने के लिए नहीं है, बिल्कुल नहीं है. ऐसा मेरा एम कभी भी नहीं रहता. मेरा एम ये रहता है कि बाय द एंड ऑफ द कोर्स अगर आप बाहर जाओ तो आप अपने लिए और अपने नोन लोगों के लिए या क्लाइंट्स के लिए आप ये चीज खुद से डिजाइन कर पाओ. मैडम ये तो बहुत वास्ट लगता है, इन्फिनाइट है. देखिए, ऑकल्ट साइंस का कोई भी पोर्शन उठा लीजिए तो दैट इज रियली इन्फिनाइट, उसका कोई एंड नहीं है. हाँ, ये है कि इसमें आप जितना, एक ये ऐसा ओशन है कि आप जितना इसमें डूबेंगे उतना और इंटरेस्ट आपका जागता जाएगा. It's a matter of creativity. Yes, because this will also align your energies. ये क्रिएटिविटी आपको ऐसे ट्रांसफॉर्म कर देगी कि आपकी एनर्जीज अलाइन हो जाएंगी. मैम आज एक बनवा के दिखाएंगे हमसे प्रैक्टिकली? देखिए, प्रैक्टिकली मैं आपको बिना नॉलेज के नहीं बनवाऊंगी. उसका एक रीजन है कि हर अल्फाबेट के एक मायने हैं, नंबर है, कहाँ पे डॉट आना है, कहाँ पे कर्व आना है. तो मेरा मोटिव यही रहेगा कि मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन में, हाँ ये है, इसका थ्योरी पोर्शन सिर्फ 1-2 क्लासेस तक रहेगा. उसके बाद से हम प्रैक्टिकली बनाएंगे, चार्ज करेंगे इसे, और फिर मल्टीपल पर्पस के लिए हम करेंगे. सो दिस जर्नी इंक्लूड्स अ लॉट, लेकिन सिंबल तक आने से पहले सिंबल को समझाना मेरे लिए बहुत जरूरी है, जिससे कि आप अपनी इंटेंशन से इसको बना पाए. मैम वर्ली आर्ट भी इसमें शामिल है क्या? वर्ली आर्ट काफी सिंबल्स ले लेती है इससे, सारे इंटरलेक्ट है. देखिए, आर्ट किसी भी फॉर्म की हो, एक तरीके की साधना है. ओके है ना? तो हम उसको फिर कैसे यूज करेंगे, मेन वही है. आप जैसे जितने भी आर्टिस्ट हैं, आप देखिएगा वो ना जानते हुए भी, उन्हें सिंबल्स का पता नहीं होता, लेकिन फिर भी वो सिंबल्स में डील करते हैं, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड उन्हें वैसा करने पे मजबूर कर देता है. वो बना जाते हैं वो सिंबल्स. और अभी के लिए हम ये कर सकते हैं. देखिए, आपको मैं एक सिंपल सा तरीका बताती हूँ सिजिल बनाने का.
दिस कैन बी वन ऑफ द प्रैक्टिकल, लेकिन ये कंप्लीट नहीं होगा. कंप्लीट तभी होगा जब आप इसके मायने पूरे जान लेंगे. आप एक सिंपल सेंटेंस लिखिए, पॉजिटिव अफर्मेशन, कोई भी अपने लिए एक सिंपल सेंटेंस, लाइक माय हेल्थ इज इम्प्रूविंग, या आपकी इंट्यूशन के लिए, आपके प्रोस्पेरिटी के लिए, कोई भी आप एक सेंटेंस लिखिए. Getting better and better. बोल सकते हैं ना सेंटेंस? हाँ जी, क्या सेंटेंस बोल सकते हैं अभी? नहीं बोल, आपने जैसे लिख लिया ना, अब आप क्या करें, आप उस सेंटेंस में से वॉवल्स सारे काट दें. आप अपने सेंटेंस में से वॉवल्स काट दें. सिंबल कार्ड यूज करना आई वोंट रिकमेंड, बिकॉज उसमें आपकी एनर्जीज उतनी नहीं होती इन्वॉल्व. अगेन दैट इज प्री डिफाइंड, किसी और के द्वारा बनाया गया है और वो उनकी इंटेंशन से बनाया गया है. ओके, अब आपने वॉवल्स काट दिए हैं. अब जैसे कुछ अल्फाबेट्स रिपीट हो रहे होंगे, जैसे मैंने बेटर लिखा तो उसमें क्या है, ई रिपीट हो रहा है, टी रिपीट हो रहा है, तो मुझे रेपिटेशन को काटना है. मैं ई एक बारी गिनूंगी, टी एक बारी गिनूंगी. तो अब आप क्या करेंगे, आप रेपिटेशंस को काट देंगे, आपने वॉवल्स काट दिए. अब आपके पास लिमिटेड अल्फाबेट्स बचे. Ma'am, जी ma'am, can I just say the sentence what I've written? That repetition part I couldn't understand what you said. Okay, just हाँ. I am happy, healthy, successful soul. Okay, तो अब इसमें देखिए, जैसे आपने लिखा I am, तो I कट गया, am का A कट गया. हाँ मैम. ठीक है, हैप्पी में A कट गया. यस मैम. हेल्दी, अब इसमें देखिए H हैप्पी में भी आ रहा है, H हेल्दी में भी आ रहा है, तो हम H एक ही लेंगे. ओके मैम. तो अभी आपके पास अल्फाबेट क्या बचा, एम का M. यस मैम. हैप्पी या हेल्दी का एक H. यस मैम. एक P लेंगे, हैप्पी में दो P आते हैं तो हम एक लेंगे. हाँ. ठीक है, फिर Y आ जाएगा आपका. यस मैम. L आ जाएगा. यस मैम. ठीक है, अभी जैसे मैंने इतना लिया, आई एम हैप्पी हेल्थी, तो अब आपके पास अल्फाबेट्स क्या बचे, M, H, है ना, Y, P, सॉरी P, Y एंड L. यस मैम. तो हमारे पास गिनती के अल्फाबेट्स बचे. यस. अब इन अल्फाबेट्स को आप ओवरलैप, देखिए मैम रिपीट कर दीजिए, क्लियर नहीं था, वॉइस बैक हो रही थी. हाँ, मैं बोल रही हूँ इन अल्फाबेट्स को आप ओवरलैप कर सकते हैं और ओवरलैप करके आप इनसे एक ड्राइंग बना सकते हैं. जैसे हमें इन्हीं अल्फाबेट्स को यूज करना है अलग अलग तरीके से. अब आपके जो अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, सपोज आपका पहला था M, है ना. यस मैम. तो M बनाएंगे. फिर क्या, एक सेकेंड, आई जस्ट शेयर द स्क्रीन तो आई गिव यू एन आइडिया. मतलब दिस इज नॉट एग्जैक्टली हाउ इट विल लुक लाइक, लेकिन हाँ आपको एक आइडिया हो जाएगा इससे. ओके, ये M दिख रहा है आपको. यस.
ओके, अब नेक्स्ट अल्फाबेट कौन सा आप अल्फाबेट बताएंगे? वाई H है नेक्स्ट. So what I can do is I have an option of creating H on this M की लाइन ही. तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ से इसको ऐसे करके कर दूंगी. जस्ट मैम अपने माई लिखवाया तो वाई है ना, वाई. ओके, वाई है पहले. Ma'am, we have to take it as a small letter alphabet or a capital letter? नहीं, that is totally your creativity. Okay. अभी जैसे वाई के लिए मैं क्या करूंगी, मैं इसको बढ़ा दूंगी. ठीक है, तो ये बीच में मेरा ये वाई बन गया. यस मैम. अब माई मैंने लिखना था, मैंने इसी में लिख दिया. ठीक है, अब हेल्थ का हमें एच लेना है, तो अभी हम एच कहाँ से लेंगे, एच में ऐसे ले लूंगी. यस. ठीक है, अभी हमारे पास क्या बचा, एल बचा. एल. यस मैम. एक पी भी बचा है. हाँ. यस मैम. है ना, पी बचा है. तो मैं पी को क्या करूंगी, आई विल पुट दिस पी हियर. जस्ट अ सेकंड, जस्ट टेक द पेन. मैम पी किस लिए बचा है? हैप्पी में पी था ना, हैप्पी एंड हेल्दी था ना इनका. पी. ठीक है. अभी एक एल बचा है, तो एल के लिए मैं क्या करूंगी, मैं इसी की डंडी को थोड़ा सा लंबा कर दूंगी एल के लिए. ये देखिए, मैंने इसको लंबा नहीं कर सकते, इसे एच के ऊपर से लंबा नहीं कर सकते. आप वैसे कर दीजिए. देखिए वो टोटली दैट इज योर क्रिएटिविटी. तो अभी मैंने क्या, हाँ, just made a diagram. How can I just show it to you now? You can share it on the group. आप WhatsApp ग्रुप में है ना? कौन से ग्रुप में शेयर करूं मैम अभी? एक सेकेंड, या एक काम करती हूँ, मैं आपको स्पॉटलाइट पे करती हूँ, आप कैमरे के आगे दिखा दीजिए. राइट? यस मैम. ओके, सो ये एक बारी मैं अभी आपको करती हूँ स्पॉटलाइट पे. अभी ये चीज आपको समझ में आ गई, ये जो हमने क्रिएट किया एक सिंबल. मैम इसीलिए सोल का एस रखना हो तो एस कैसे बनाएंगे? देखिए, एस बनाने के लिए सिंपल है. अगर आपने एस बनाना है तो आप एस ऐसे बना रहे हैं. अब एस के साथ आपको क्या क्या अल्फाबेट जोड़ने हैं, कुछ यहाँ जुड़ जाएंगे, कुछ यहाँ, कुछ इसके कर्व में. तो हमें क्या करना होता है, बेसिक आइडिया इज कि इट इज आवर क्रिएटिविटी विथ आवर इंटेंशन दैट इज गोइंग टू हेल्प अस आउट. राइट? ओके, सर ने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में. आप लोगों में से जो व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं है, प्लीज ज्वाइन इन. मैडम. यस सर. मतलब जो अभी तक आपने पढ़ाया है उससे ये इम्प्लाई करता है कि हम इमेजिनरी भी कुछ विश क्रिएट करके उसका सिंबॉलिक डिजाइन कर सकते हैं खुद प्रैक्टिस के लिए. राइट? जैसे मैं कह रहा हूं, मुझे आई वांट टू हैव फेम इन दिस फील्ड. ओके, उसका मैं खुद सिंबल बना के प्रैक्टिस कर सकता हूँ. राइट? एग्जैक्टली सर. बस इसमें ये है कि वांट हट जाएगा, आपका आ जाएगा आई एम फेमस इन दिस फील्ड. जो भी फील्ड आप चूज करें. यस, इट हैज टू बी, बिकॉज हम जो सिंबल ड्रॉ कर रहे हैं वो हम अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए कर रहे हैं. सो इट हैज टू बी वेरी पॉजिटिव. यस. ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लाना है ना सब? या प्रेजेंट. बिल्कुल बिल्कुल. मैम जैसे इसमें अपने एल प्लेस किए, एल के ऊपर बस टी प्लेस करने के लिए बस उसके ऊपर बार लगा दे, मतलब कट कर दे, सिंपल वो एल हो जाएगा. सिंपल टी हो जाएगा. ठीक. अभी आप इस पे अच्छा, आप में से किसी ने सिंबल ड्रॉ किया था? Could you please raise your hand?
आप दिखाना चाह रहे थे अपना सिंबल। मैम इनकी टी वाली बात समझ नहीं आई, टी कैसे ड्रॉ होगा? देखिए जो हमने एल वाली लाइन थी ना, उसके ऊपर हमने एक स्लीपिंग लाइन बना दी, तो वो एल से टी बन गया। मैम हाउ कैन आई डू इट मैम? द सिंबल दिखाने का कैसे करूं मैं? आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर दी, मैं ईएफटी के ग्रुप में थी तो आपके नंबर व्हाट्सएप पे शेयर कर दिए अभी। ठीक है मैम, अभी तो आया नहीं है। नहीं तो मैं आपको स्पॉटलाइट में ले लेती हूँ, आप कैमरे के आगे दिखा दीजिए। ओके आ गया। राइट, बिल्कुल सही बनाया आपने। मैम हमारा कैसे शो करें? थैंक यू सो मच मैम। आप मेरे को बताइए, मैं आपको स्पॉटलाइट में डालती हूँ और आप दिखा दीजिए। इन द स्पॉटलाइट कैमरे के सामने कर दीजिए जो आपने ड्रॉ किया, या कैमरा फ्लिप कर दीजिए अगर मोबाइल पे है तो। ओके मैम। आपने कौन से शेयर किया? ओके राइट मैम हमने टी के ऊपर आर प्रेस किए, सही है? हाँ बिल्कुल सही है मैम आर हम आर्टिस्टिक भी बना सकते हैं, लैंग्वेज हमें बिल्कुल क्लियर बनानी है जैसे हमने आर्थरोड कर्व में बनाया है। बिल्कुल, आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी किसी भी एक्सटेंट तक यूज कर सकते हैं। आप कैलीग्राफी जानते हैं तो आप कैलीग्राफी से कर लीजिए, आप जिस भी फॉन्ट में लिखना चाहे वैसे लिख सकते हैं। और अभी जैसे जैसे इस प्रोसेस में आपको क्लैरिटी होती जाएगी तो आप खुद देखकर हैरान होंगे कैसे कैसे सिंबल्स आपसे बनेंगे। ओके मैम, कैपिटल एंड स्मॉल लेटर भी मिक्स कर सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल। मैम ये ओमकार सिंबल है क्या? हाँ जी, ओमकार जो होता है ओम, हाँ वो भी एक सिंबल है ना? हाँ जी सर, वो भी एक सिंबल है और उसकी अपनी एनर्जी है। और जो ये सब चक्रस है, चक्रस, हाँ उसका भी जो अक्षर है वो भी सिंबल गिना जाता है? जी सर, वो भी सिंबल है। देखिए हाँ, और अगर आप देखेंगे तो 7 चक्रास के अपने सिंबल्स हैं बने हुए, उनके अपने सिंबल्स भी हैं, जैसा कि मूलाधार का उल्टा ट्रायंगल वगैरह। हाँ, तो वो उल्टा ट्रायंगल क्यों है सर, ये आपको पता है? मैम इससे नेगेटिविटी रिलीज होती है। वो पृथ्वी तत्व है ना? यस, एक्चुअली रूट चक्रा जो है, रूट्स कहाँ जाती हैं? रूट्स नीचे की तरह जाती हैं। हमें स्टेबिलिटी और फाउंडेशन हमारी रूट्स देती हैं। तो मूलाधार चक्र यानी कि हमारा रूट चक्र, तो वो स्टेबिलिटी देता है हमें, फाउंडेशन ले करता है हमारी, इसलिए मैडम जितना मुझे अभी तक पता लगा है, मतलब मान लीजिए कोई मैडम अभी जैसा डिजाइन बनाया उन्होंने सिंबल, मैंने अलग तरह से बनाया है, तो मान लीजिए एक ही विश है हम दोनों का, लेकिन सिंबल अलग अलग तरह के बना रहा हूँ, बट द इफेक्ट विल बी सेम ना, मैनिफेस्ट हो जाएगा दोनों का। यस सर, मैनिफेस्ट हो जाएगा। इसको जब हम डिटेल में पढ़ेंगे ना सर, तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर इसको कैसे एनर्जीज को एनहांस करना है, इसमें न्यूमेरिक कंपोनेंट की क्या वैल्यू है, ये सब भी। और ये आपको इस लेवल तक सिखा दूंगी कि अभी जैसे आपको ये अल्फाबेट्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं, जो आप फाइनल स्टेज पे सिंबल बनाएंगे ना, वहां आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे अल्फाबेट को, वो डिजाइन बन के आएगा। अच्छा, यस, यू कैन, हाँ, यू कैन इजीली गिव इट टू योर क्लाइंट्स देन। ओके, थैंक यू मैडम। यस 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 मैम, ये सबकॉन्शियस माइंड पिक्चर की लैंग्वेज में ही चलता है, इसलिए। यस सर, आप ये दिखाए, आप ये सोचिए ना सर, हम एक छोटे बच्चे को जब पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं तो उसको क्या है, उसको पिक्चर से सब कुछ सिखाया जाता है।
आज की डेट में भी अगर हम ए फॉर एप्पल खुद भी बोलते हैं ना, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में लाल रंग का एप्पल बन जाता है। बन जाता है। So that is because we always learn through symbols. वो ऑलरेडी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कलर्स, सिंबल्स, पिक्चर्स, तभी हम उसी से सीखते हैं। दृश्यता, श्राव्यता। Yes, sir. आपने कवर किए। Can you please go through this detail of the journey? Yes, sir. So this journey is 1 month journey. कोर्स कंटेंट आप सभी के साथ शेयर कर दिए हैं मैंने, एंड द कोर्स फी इज 1579। अदरवाइज यही कोर्स प्रोफेशनल लेवल का मार्केट में 51,000 में हो रहा है। क्लासेस वुड बी हेल्ड ऑन एवरी मंडे एंड वेडनेसडे, मॉर्निंग टाइम 11 AM। और ये सेशंस, जैसा कि आज का हमारा सेशन रहा, इंटरैक्टिव सेशन होगा विथ प्रैक्टिकल एक्सेस। जो आपके पास नोट्स रहेंगे वो लाइफ टाइम के लिए रहेंगे, और कोर्स जब भी हमारा दोबारा से आता है ये, तो रिपीट आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, विदाउट एनी चार्जेस। और इस वेडनेसडे से स्टार्ट होएगा, मतलब परसों से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट वीक से होएगा? ये स्टार्ट हो गया है। दिस विल स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। आई मीन टुडे इज द वेबिनार क्लास, सो वेडनेसडे, नेक्स्ट वेडनेसडे मींस परसों, डे आफ्टर टुमारो। हां, यस। तो उस दिन ये क्लास क्लोज क्लास होगी। जिनका एनरोलमेंट हो जाएगा उनका क्लास होगा परसों को। ओके सर। So Wednesday onwards we'll be working on identifying कि ये क्या-क्या चीजें हैं। पेमेंट डिटेल्स आपके स्क्रीन पे आ गई हैं। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या पिक्चर क्लिक कर सकते हैं इसकी। और पेमेंट डिटेल का जो शेयरिंग करेंगे इन्हीं 2 नंबर पे करेंगे। नीचे जो स्लिप भेजेंगे, नीचे 2 नंबर लिखे, इन्हीं पे आप डिटेल को शेयर करें, ताकि हमें उसको कंट्रोल करने में और एक्सेस करने में इजी होता है। अदरवाइज सम टाइम इट मिस्ड आउट। सर अभी 2 कोर्सेज ही करनी है तो इकट्ठे करवा दें? हाँ, आप इकट्ठे कर सकते हैं। इसी पे ये डिटेल आपके पास ऑलरेडी है। जिनके पास नहीं है वो क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं जो मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि हमने एकेडमी में इसको कैसे यूज किया है सिंबल्स के बारे में, वो भी आपके साथ शेयरिंग करेंगे। और फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, इस पिक्चर के अंदर भी सिजिल यूज किया हुआ है, ठीक है। और शिल्पी जी ने वो देख लिए होंगे। और इस पिक्चर में सिजिल यूज किए हुए हैं। इस पिक्चर में 2 सिजिल लगे हुए हैं, ठीक है। और आपके साथ शेयर किया जाएगा, मतलब क्योंकि ये प्रोफेशनली बहुत पावरफुल है। इट हेल्प्स नॉट ओनली प्रोफेशनली, इन ऑल फेज ऑफ लाइफ, बी प्रोफेशनली, इमोशनली, हैप्पीनेस। तो 3 चीज इंसान को अगर जीवन में अपने रिलेशनशिप, अपनी अबंडेंस ठीक है, और अपनी हेल्थ ठीक है, तो 3 चीज को अगर मिला दे तो इजिकल टू हैप्पीनेस बन जाती है, ठीक है, मोटा मोटा। तो अगर ये 3 चीज के अगर हमने अपने सिंबल्स बनाए, इनको एनहांस किए, इसको लिफ्ट किया, और इसी से हमारी हैप्पीनेस क्रिएट होगी। हैप्पीनेस डायरेक्टली नहीं बनती है। कई लोग सीधा हैप्पीनेस के ऊपर काम करते हैं। हैप्पीनेस आएगी कहाँ से? इंसान की हेल्थ ठीक नहीं है, हैप्पीनेस का में दिक्कत। इंसान के रिलेशन ठीक नहीं है, फिर हैप्पीनेस में दिक्कत। इंसान के पास इतना सूक्ष्म आजीविका कमाने के साधन नहीं है, तो हैप्पीनेस में दिक्कत। तो इंसान हैप्पीनेस की पीछे भागता है। रूट कॉज को ढूंढो, उसको प्लग करो, उसको सही करो, हैप्पीनेस वहां से जनरेट होगी। तो ये कोर्स के अंदर पूरी डिटेलिंग के ऊपर इस पे काम होगा, सिंबल्स के ऊपर। इट्स अ वेरी पावरफुल कोर्स ऑन सिंबल्स, और काफी चीजें आपको मिलेगी। कुछ बहुत नई एक्टिविटीज, नई तरीके मिलेंगे जो अभी तक आपने नहीं किए। और एज करेक्टली सेड समबडी इनिशियली, अर्चना जैन जी ने बोला था, मार्केट में यस सिजिल को बनाने के तरीके बहुत कम लोग बताते हैं। सिजिल पे कोर्स तो दुनिया चलाती है, लेकिन सिजिल पे बनाने का तरीका नहीं बताते। ये बड़ी प्रिसाइज एक्टिविटी है, और जो लोग करते हैं दे आर डूइंग वेरी एक्सपेंसिव। सिजिल को लोग पीडीएफ के, व्हाट्सएप के माध्यम से भी करते हैं, वो बता नहीं पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते उसमें, हाउ एंड व्हाई एंड हाउ डूज एंड डोंट्स नहीं बता पाते उसमें, क्योंकि डूज एंड डोंट्स इंटरेक्टिव तरीके से ही आ सकते हैं। हमारे दिमाग में इतनी बातें आती है, हम सारी बातें ट्रांसलेट वर्ड्स में नहीं कर पाते, बोल पाते हैं, ठीक है। तो जब इतने प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं हो सकते क्लियर, वो इंटरेक्शन से ही होते हैं।
और जो प्रोफेशनली करते हैं वो बिल्कुल ठीक बोला शिल्पी जी ने, दे चार्ज 51,000 और इवन मोर फॉर दैट, फॉर प्रॉपर वर्किंग. Rajiv ji, I may add one sentence to it that tarot course and Lama Fera course. Lama Fera के लिए एक monastery है in Pune. They charge 18,000 and tarot course के लिए 21,000. I have surveyed the market and the market rates are very high, very high. जी सुष्मित बिल्कुल ठीक बोले आप. थैंक यू फॉर योर फीडबैक. बिल्कुल ठीक बात है. और यही हमारी कोशिश रहती है कि मार्केट जिस भी लेवल पे जा रही है, लेकिन आपके साथ हम एकेडमी में इस तरीके से काम चले कि मजा आए पढ़ने लिखने में और याद करने में, समझने में, अपने जीवन में अपनाने में, और पेन ना हो, फील ना आए, फील फैक्टर नहीं आना चाहिए. अगर हमारे पास पीछे मॉनिटरी या मनी का फील फैक्टर है बैक ऑफ माइंड व्हाइल वी स्टडिंग, तो वो स्टडी सक्सेसफुल नहीं हो पाती, फिर दिक्कत आती है, प्रेशर बिल्ड हो जाता है, एक अनड्यू प्रेशर रहता है दिमाग पे. जब एक अनड्यू प्रेशर रहता है ना तो इंसान को दिक्कत होती है एक समय के बाद. That's what we aim. We should, in any way, the pressure should not be created on your back. Right. Shilpi ji, please continue. Sir, that's all in today's session, because next session onwards, तो जो टॉपिक है वो टाइम टेकिंग टॉपिक है थोड़ा सा, जहाँ क्लैरिटी होगी कि हम कैसे सिंबल्स बनाएंगे. किसी का कोई प्रश्न है? बहुत सारे वीडियोस आज ऑफ है और आज मैं भी बोलना भूल गया कि अपने वीडियोस ऑन रखे एक रिमाइंडर की तरह. So lot of videos are off and please switch on your videos. And have anyone have any question with respect to the course, curriculum, journey, academy, मेरे बारे में, शिल्पी जी के बारे में, किसी का कोई भी प्रश्न किसी प्रकार का भी? मैम अगर मई महीने में बिजी हो तो जून में आपको करना हो ज्वाइन फिर? देखिए अभी तो हमारा ये लॉन्च हो रहा है, दिस इज अ 1 month जर्नी, और फिर नेक्स्ट इसका अभी जून में तो मैं नहीं कह सकती बिकॉज ऑलरेडी देयर आर कोर्सेज इन द पाइपलाइन. तो इसका नेक्स्ट इसका देखिए, कोई भी कोर्स को स्टार्ट करके बीच में जब रीस्टार्ट करेंगे तो बीच में 1.5 महीने का गैप हमें देना पड़ता है. तो अब ये कोर्स अब स्टार्ट हो रहा है, मई पूरा चलेगा ये कोर्स. उसके बाद जून जुलाई का थोड़ा गैप रहेगा, तो मे बी जुलाई एंड में या अगस्त में जाके आएगा. और तब तक हम ये इसलिए भी हम करते हैं इस तरीके से, तब तक जिन पार्टिसिपेंट ने पहला कोर्स किया और उन्होंने कुछ प्रैक्टिस करी है, कुछ नहीं आ रहा समझ में, कुछ क्लैरिटी नहीं हो रही है, उनको दोबारा रिपीट करना है, तो उनको भी एक मौका मिलता है कि रिपीट करके दोबारा सीख सकें. सो देयर इज ए डिजाइन करिकुलम, उसको मद्देनजर रख के हम करते हैं. तो किसी भी कोर्स के स्टार्ट होने के बाद नेक्स्ट कोर्स उसके 2.5-3 महीने 4 महीने उसमें लग ही जाते हैं दोबारा जाने में. तो अगर ये कोर्स आपको लगता है कि आप अभी नहीं कर पा रहे, तो आप रिकॉर्डिंग के माध्यम से दे सकते हैं, रिपीट आप फिर कर सकते हैं, कुछ तो क्लैरिटी बढ़ती है उससे, rather than missing the subject right away. Moreover, it is one thing कि कभी भी आपको ऐसा लगे कि कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा है, तो obviously I'll be a part of the group, तो आप कभी भी मैसेज कर सकते हैं, your query will be answered there and there. कोई भी क्वेरी आप पुट करते हैं, आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, कहीं पे भी आपको लगता है आप अटक गए हैं, या फिर आप मेरे से बात कर सकते हैं. सो दैट मींस आई कैन हेल्प यू. किसी का कोई और प्रश्न, किसी का कोई और क्वेरी, किसी का कोई और फीडबैक? सारे माइक्स ओपन है, एवरीवन कैन ओपन देयर माइक्स एंड शेयर फीडबैक. आज का सेशन कैसा लगा उसके विषय में बात कर सकते हैं, और शिल्पी जी के पुराने सेशन कैसे लगे उसके विषय में बात कर सकते हैं. ठीक. सो संजय जी आपका माइक ऑफ है. It's on. It was an excellent session. Whatever you spoke was very, very good. Really inspiring. Joining your course, learning a lot from you. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you. And Rajiv ji, can I pay on the mobile, through the mobile? जी, you can. जो मैंने दिखाया था No, do I have to fill up the whole thing, or only I can do it on your mobile as I've always been doing on the number? जी, जिस पे आपने पहले पेमेंट किया उसी नंबर पे पेमेंट किया. जी, हाँ जी, thank you sir. राजीव जी एक बात कह रहा हूँ मैं कि जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में जैसे सचिन तेंदुलकर या MS धोनी जब होते हैं, वी एक्सपेक्ट ग्रेट थिंग्स,
So वो शिल्पी मैडम जो भी कोर्स पढ़ाती है, we expect great teaching. This is my submission. Please. So nice of you. So nice of Sushma ji. Thank you so much, sir. Thank you. Most welcome, madam. शिल्पी मैम, you are great. सच में आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तो इसलिए मुझे लग रहा था कि मुझे तो ये कोर्स करना है. Thank you so much, ma'am. Thank you, Namaka ji. Thank you. So nice of you. So आप सब लोगों का वेलकम है. परसों से क्लास शुरू करेंगे. So get your enrollment done very fast and lot of new things will be coming up and आपको काफी मजा आएगा. आने वाले समय में बहुत सारी चीजें आ रही हैं इस ऑकल्ट दुनिया की, नई नई चीजें जो मतलब आपने कई नाम आपने सुने भी नहीं होंगे, तो वो चीजें आ रही हैं. एक शिल्पी जी is going to start very soon an automatic writing. Yes. Automatic writing, right? तो इसके विषय में बात करेंगे आगे जाके. इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टडी ऑल टुगेदर. ऑटोमेटिक राइटिंग बड़ा अजीब सा लगता है सुनने में, ये ऑटोमेटिक राइटिंग कैसे होगी, तो आगे जाके विषय में बात करेंगे. बट इट्स अ वेरी बट सर इट इज रियली, ये एक ऐसी टेक्निक है सर जो राइटिंग ड्राइंग दोनों में हेल्पफुल है, और मैसेजेस जब आप पढ़ते हैं ना तो आपको खुद को शॉकिंग लगता है कि यस यू कैन रिलेट एंड गूज बम्प हो जाते हैं उसमें. दैट काइंड ऑफ पावर इट इज. सो यस जी सर, आप कोर्सेज जैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, सारे कोर्सेज इंटरेस्टिंग होते हैं. जब भी हम कोई वेबिनार ज्वाइन करते हैं हमें लगता है ये भी कर लो, ये भी कर लो. तो मतलब हम इतने कोर्सेज सब ज्वाइन करे जा रहे हैं, तो सब मैसअप होगा. ये कैसे क्वालिटीज इंप्रूव होंगी? मैसअप नहीं होगा राखी जी, कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जो आप कर रहे हो ना, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ डू रिपीट. इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि रिपीटेशन करते रहे लगातार, और ताकि हमारा सब्जेक्ट हमारी पकड़ में आ जाए. वीडियोस को देखते रहे लगातार, आपके पास लाइफ टाइम रहेंगी. एक चीज हम पढ़ लेते हैं ना तो उसका धीरे इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है. रिपीट करें, टच में रहें, बात उसको समझते रहें, इम्प्लीमेंट हो जाते हैं. और कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगी. अगर ऐसे कंफ्यूजन होगी तो आप सोचें, जो डॉक्टर है वो तो पता है कितनी सारी मेडिकल बुक पढ़ता है, वो तो बेचारा क्या करेगा, वो पहले MBBS करेगा, फिर MS करेगा, फिर स्पेशलाइजेशन करेगा, फिर ट्रीटमेंट करेगा. तो नहीं, मैसअप नॉट इन दैट सेंस सर. ये हो जाएगा हम कौन सी वाली जो मॉडलिटी है उसको अप्लाई करें. ये आपका ये आपका इन सेल्फ बताएगा बात. राखी जी, ये चीजें ना आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी गाइडेड बाय योर ओन सेल्फ कि यहाँ पे ये अप्लाई करना है, यहाँ पे ये अप्लाई करना है, तो वो अपने आप गाइडेंस आने लगती है. मोर ओवर जब हमारे पास रेमेडीज के तौर पे बहुत सारी चीजें हैं, तो हम ये देखते हैं कि सामने से क्लाइंट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है. अभी जैसे मेरे पास कुछ क्लाइंट्स आते हैं, सम आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो दे कैन नॉट कैरी. अगर मैं उनको बना के भी दूं, सपोज सिजिल सिंबल या मोजो बैग बना दूं, तो वो कहते हैं हम मोजो बैग नहीं कैरी कर सकते, हमारा MNC है, चेकिंग होती है. सो देन व्हाट आई टोल्ड देम वाज कि आप अपना सिजिल बना के दे रही हूँ, आप इसको एज अ स्क्रीन सेवर रख लो मोबाइल पे. एटलीस्ट पर्सनल मोबाइल पे आप स्क्रीन सेवर रखोगे तो उससे भी द एनर्जीज वर्क, द नंबर ऑफ टाइम्स यू रोटेट योर फिंगर, तो वो कनेक्ट होती चली जाती है. सो दैट इज हाउ यू फाइंड आउट रेमेडीज फॉर डिफरेंट थिंग्स. और ये एक ऐसा पोर्शन है कि जब आप कर लोगे इट विल हैव अ वास्ट एप्लीकेशन. राइट. सो मैम शिल्पी मैम, कैन आई से समथिंग? हाँ जी Ma'am, Rakhi ma'am was confused. Like we use the switch words and EFT tapping both together. That was a very good, good multiple usage of the healing modality. Thank you so much, ma'am. Exactly. I actually have learned the switch words from Sangeeta ma'am, and when we used it in the EFT therapy, it really gave a very good experience. Thank you so much. Now this is how the fields get connected. देखिए स्विच वर्ड्स मैम ने किए थे संगीता जी से, मुझसे EFT किया था, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक. और EFT करते करते जब हम टैपिंग पॉइंट्स पे स्विच वर्ड्स को यूज करते हैं तो हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है. And we ourselves will have the idea to mix and match exactly into the situations. So and I actually want to apologize, Rajiv sir.
I've actually joined the Ank Jyotish, but I'm not able to continue the live sessions. But I'll be always watching the recording videos because the time doesn't match. But I'm very happy how neatly you have explained the complete Ank Jyotish class. It's really amazing, sir. It's really amazing. Thank you so much, sir. Thank you, Chetan ji. Thank you. And राखी जी कंफ्यूज नहीं है. राखी जी थोड़ी इतनी सारी मोडेलिटीज में काम करने के बाद थोड़ी क्लैरिटी ले रही थी. नो सर, हम कंफ्यूज नहीं है. मैं आपसे कंफ्यूज नहीं है, लेकिन हम किसी चीज को प्रैक्टिस करने से पहले हम दूसरे में इंडल्ज हो जाते हैं. तो उस दिन आपने भी कहा था स्पेशलाइजेशन आपकी एक ही में हो सकती है, आप हर एक में मास्टर्स नहीं हो सकते. तो इन दैट वे आई एम आस्किंग कि अगर हम सारी चीज बगैर प्रैक्टिस के दोबारा से स्टार्ट करते हैं, मतलब दूसरा कोर्स ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे अभी हम कारा विद हलीम किया है, फिर हम आकाशिक रिकॉर्ड्स भी ज्वाइन कर रहे हैं, फिर हम मैम का भी करेंगे. तो हम किसी में भी एकदम से जैसे कोर्सेज में भी कंटिन्यूटी हो जाती है. तो मैं इस वजह से पूछ रही थी कि हमें कुछ ब्रेक देना चाहिए. मतलब जैसे मैम ने अभी स्टार्ट किया, मेरे को ये कोर्स काफी अच्छा लग रहा है, तो मैं अभी ज्वाइन करूँ या जब मैम नेक्स्ट टाइम? कई चीजें छोटी होती हैं, जैसे आपने कोई एक्टिविटी करी, कारा विद हलीम किया, या आपने कोई एक्टिविटी करी. So these activities are related to some time being, like उसमें आपने मेडिटेशन किया. जैसे सिजिल में आपका टाइम का कंजम्पशन नहीं है. सिजिल आपने प्रैक्टिस किया, इट्स अ वेरी क्विक स्टडी, वेरी क्विक. तो ऐसी क्विक एंड जो टाइम कंज्यूमिंग है, दोनों का मिक्स एंड मैच वर्क्स, राइट. अब जहां तक बात आती है कि सारी चीजों में प्रैक्टिस से मतलब जैसे अब व्यक्ति, मैं फॉर एग्जाम्पल आई एम नॉट वर्किंग ऑन दिस सब्जेक्ट एज ए हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, आई एम डूइंग ऑन माई सब्जेक्ट. अब ये सारी ना कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज है, राइट, जो आपने किया. अगर इसके साथ आप एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, वो सारे एक्टिविटी करें और उसकी फिर क्लासेस करें, तो वो आपको लर्निंग के लिए और इम्प्लीमेंटेशन के लिए कॉम्प्लीमेंट्री है. बट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ गिविंग द एजुकेशन, वो करेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनती है. मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट को इकट्ठा आप हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेके पढ़ाने में दिक्कत है, वो पढ़ाई नहीं हो पाती है. उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंडिविजुअल प्रैक्टिस आप करेंगे तो वो हो जाएगी. इंडिविजुअल प्रैक्टिस, फॉर एग्जांपल शिल्पी जी के सब्जेक्ट्स है अपने, राइट, शी हैव अ वेरी स्ट्रांग प्रैक्टिस. हाउएवर शी नो ज्योतिष आल्सो, शी डिड ज्योतिष आचार्य आल्सो, बट वो सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ा नहीं रही है, क्योंकि उनकी उस सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ाने की जो क्षमता है इस सब्जेक्ट की, वो ज्यादा अच्छी है जो भी ये सब्जेक्ट कर रहे हैं, राइट. So that's how simple. But she knows very well. She did the acharya in Jyotish, and she is a very good astrologer also, right? वास्तु इनको आता है, वास्तु की केस करती हैं, but it doesn't mean कि we are getting into the subject, teaching subject of वास्तु. सिजिल का कुछ ज्ञान मुझे भी मिला समय के अनुसार, but it doesn't mean कि I get into the teaching of sigil when she have a hands-on practice on sigil. Right? Yes, अब मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, मान लो एस्ट्रोलॉजी के साथ लाल किताब एस्ट्रोलॉजी में कनेक्टेड है, केपी कनेक्टेड है, बट नीति जी हैव अ वेरी स्ट्रांग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन लाल किताब. तो जिसका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस सब्जेक्ट में बहुत स्ट्रांग है, व्हाइल डूइंग द एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब के काफी सारे उपाय मैं बीच में यूज करता हूँ जहाँ मुझे जरूरत लगती है, बट उसके ऊपर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस जो है नीति जी का बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मेरे से ज्यादा स्ट्रांग है. तो शी इज डूइंग लाल किताब को, राइट. दैट्स हाउ द सिस्टम्स आर डिजाइन्ड. पता सब कुछ होना चाहिए, काम को आप अपने अनुसार करें, हर चीज को पता होना चाहिए और इम्प्लीमेंटेशन करें अच्छी चीज की. लेकिन जब आप किसी चीज की एजुकेशन में जाएं तो सब्जेक्ट की एक्सपर्टीज होनी चाहिए उस टाइम पर. तो सर जब हम अट्यूनमेंट्स लेते हैं, जो आपके अट्यूनमेंट्स वाले कोर्सेज हैं, तो उनमें आपको गैप देना चाहिए, या उनमें भी जैसे हमने अभी किसी की अट्यूनमेंट ली है, सपोज कर लीजिए हम दूसरा कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें अट्यूनमेंट्स है, उनमें भी कोई गैप होता है? नहीं, अट्यूनमेंट का वो जो कोर्स होता है वो उस सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से होता है. आप अट्यूनमेंट के साथ अलग अलग कोर्सेज पे कर सकते हैं. जैसे जो लोग एंजल्स कर रहे हैं या जो लोग ओंकारा कर रहे हैं, दोनों में अट्यूनमेंट है, राइट. तो दोनों के अट्यूनमेंट उन सब्जेक्ट के पर्सपेक्टिव से होता है, उसमें कोई क्लैश नहीं होता. So one thing I have observed, these courses, as and when we learn new courses in these occult sciences, I feel that the blockages, they automatically get cleared. I feel, I don't know, I have actually experienced it, sir. Is it so, sir? बिल्कुल ठीक कह रहे हो चेतना जी. हमारी ब्लॉकेजेस खुलती जाती है क्योंकि हमारी जो उलझने तारे जो है ना वो सुलझती आती हैं और हमें वे आउट नजर आना शुरू होता है, रास्ता नजर आता है. आप बिल्कुल ठीक बोला आपने, अच्छा एक्सपीरियंस आपका है. ठीक है, सुन लिया, नहीं यही याद है जैसे आदत है उसी पर मैं
Right, so I think we have answered the questions, and I think the session is also been delivered by Shruti madam, and I hope you enjoyed the session. कुछ नया मिला, कुछ different मिला, right? And wonderful journey is going to be happen from the Wednesday. So those who are interested, please get enrolled yourself. और इस चीज की चिंता बिल्कुल मत करें कि हम पे बीच में क्लास मिस हो गया या तो टाइम कम है तो क्या ऐसा होगा। आपको क्लास मिस हो गया तो कोई बात नहीं, आपके पास रिकॉर्डिंग है, नेक्स्ट क्लास में रिपीट करें। अब फिर भी नहीं हो तो नेक्स्ट सेशन के अंदर दोबारा रिपीट करें, और उसके बाद भी नहीं हो तो फिर हम बैठे, कोई टेंशन नहीं। एब्सोल्युटली यू आर, मतलब एकेडमी इज फ्री, मतलब इट्स वेरी, वी आर डिजाइनिंग अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट जहाँ पे पढ़ के समझ के लर्न करके मजा आए। टेंशन नहीं होनी चाहिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, मजा आना चाहिए जिंदगी में, ठीक है। सो नो वरीज एट ऑल। सो दोज हु आर इंटरेस्टेड प्लीज गेट योरसेल्फ राइट। तो शिल्पी जी इसके साथ आज की हम क्लास वाइंड अप करें आज के सेशन। जी सर, चलिए थैंक यू मैम, थैंक यू। गुड डे मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। गुड डे। वेडनेसडे 11 बजे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। गुड डे सर, गुड डे मैडम, थैंक यू।